नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। बलिया में भाजपा नेता पशुपतिनाथ ओझा भोला से हुई प्रेस वार्ता। राम जन्मभूमि, काशी का विकास, धारा 370 सहित विभिन्न मुद्दे पर क्या बोले भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला मंत्री भोला ओझा एवं अनिल पांडे। देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के रेवती कार्यालय में हूँ और यहाँ पर हमेशा हर महीने दर महीने कार्यक्रम होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लंबी फौज फेरिस्त यहाँ पर जुटी रहती है। इसी पास के एक पड़ोस के नेता हैं अनिल कुमार पांडे, जो वकील का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जीते हैं मरते हैं। आखिर में ऐसा अनिल जी क्यों आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना प्रेम आपका? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जब माननीय योगी जी महाराज के नेतृत्व में सरकार बनी तब से उत्तर प्रदेश में इतना परिवर्तन हुआ। सबसे पहले शिक्षा नकल रुक गई, दूसरा प्रधानमंत्री आवास, गरीबों के लिए आवास मिला, तीसरा शौचालय, चौथा अधिवक्ताओं को कोई पूछने वाला नहीं था। अधिवक्ताओं को अधिवक्ता कल्याण निधि के माध्यम से 5 लाख रुपया की जो है भुगतान माननीय योगी जी महाराज ने किया आदेश। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए गए, जिससे पूरी उत्तर प्रदेश की जनता, व्यवसायी, किसान सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और आने वाले 2022 के चुनाव में सीधे 47% मतदाता का वोट पाकर माननीय योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पार्टियां अपने 2, 3, 4 की नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। योगी जी महाराज से किसी की लड़ाई नहीं है। अनिल पांडे जी का कहना है कि योगी जी पहले स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले भी पहले नंबर पे थे, आज भी पहले नंबर होंगे। बाकी जो पार्टियां हैं वो 2, 3, 4 की लड़ाई लड़ रही हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ही कद्दावर नेता, ओहदे के नेता भोला ओझा जी हैं। उनके कार्यालय में मैं कुछ विभिन्न बिंदुओं को लेकर मैं पहुंचा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोला ओझा कितने शौकीन हैं। देखिए, इनके कार्यालय में भारत माता का चित्र, माननीय बाल साहब ठाकरे जी का चित्र, माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का चित्र, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चित्र, इसके अतिरिक्त भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय अमित शाह जी का चित्र ये लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने शौकीन हैं और इनके दिन की शुरुआत, इनकी दिनचर्या इसी कार्यालय से शुरुआत होती है भोला ओझा जी की। इन्हीं से कुछ मुद्दों पे मेरी बात होगी। आप भोला ओझा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की किस ओहदे पर आप? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला मंत्री हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। क्या आपको लग रहा है मिशन 2022 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ऐसे परिवेश में किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 300 पार के सीटों से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगी और उत्तर प्रदेश के फिर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ ही होंगे। ये बताइए भोला ओझा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि विपक्ष में आप किसको मानते हैं? किसके विपक्ष में सरकार? विपक्ष में कोई नहीं है। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो बौखला गया है। विपक्ष आज गाड़ियां तोड़ रहा है, माँ बहनों को। कौन गाड़ियां तोड़ रहा है भोला ओझा जी? विपक्ष तोड़ रहा है, लाल टोपी पहन के तोड़ रहे हैं। आप चौथा स्तंभ है, आपको जानकारी है, रोज न्यूज चल रही है। लाल टोपी वाले रोज किसी की गाड़ियां तोड़ते हैं, किसी के घर में पत्थर फेंकते हैं, कहीं बम फोड़वाते हैं, कहीं आगजनी करते हैं। यही दिनचर्या है। और भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता मूल रूप से छोटे किसानों के यहाँ, मजदूर लोगों के यहाँ, कमजोर वर्गों के यहाँ, निचले स्तर लोगों के यहाँ जाकर के अपना काम, अपना समाज, अपना व्यवहार, अपना परिचय देता है और समाज में काम करता है। बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार चल रही है उनके द्वारा जो उपलब्धि, जैसे प्रधानमंत्री आवास, जिन कभी किसी का छत बनने का सपना नहीं था, उनका सपना आज पूरा होगा। माँ बहनें हमारे सड़कों पे शौचालय करती थी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के सपनों को साकार करते हो प्रत्येक घरों में शौचालय बन रहा है। सभी लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। ऐसा कोई सरकार कभी हुआ नहीं कि देश पे आपदा पड़ा है और हमारे देश में कोई भूखों नहीं मरा है। पहली बार ऐसा इतिहास। भोला ओझा जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप तमाम अपने सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, आखिर में भाजपा के पास कौन सा मुद्दा है जो मिशन 2022 के चुनाव को लेकर वो चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही इस देश के कलंक 370 धारा को समाप्त किया है। भोला ओझा जी का कहना है कि जो देश के लिए कलंक था, धारा परिचय देता है और समाज में काम करता है। बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार चल रही है उनके द्वारा जो उपलब्धि, जैसे प्रधानमंत्री आवास, जिन कभी किसी का छत बनने का सपना नहीं था, उनका सपना आज पूरा होगा। माँ बहनें हमारे सड़कों पे शौचालय करती थी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के सपनों को साकार करते हो प्रत्येक घरों में शौचालय बन रहा है।
सभी लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। ऐसा कोई सरकार कभी हुआ नहीं कि देश पे आपदा पड़ा है और हमारे देश में कोई भूखों नहीं मरा है। पहली बार ऐसा इतिहास भोला ओझा जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तमाम अपने सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, आखिर में भाजपा के पास कौन सा मुद्दा है जो मिशन 2022 के चुनाव को लेकर वो चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही इस देश के कलंक 370 धारा को समाप्त किया है। भोला ओझा जी का कहना है कि जो देश के लिए कलंक था धारा 370, उसको भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया है। इसके अतिरिक्त बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। इस उत्तर प्रदेश में जब लोग मंदिर और मस्जिद की राजनीति करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राम जन्मभूमि इस विवाद को खत्म करके मंदिर का शिलान्यास किया। अभी काशी कॉरिडोर पे काशी विश्वनाथ का इतना भव्य मंदिर बना करके, और मुस्लिम महिलाओं का, सबसे बड़ी बात, मुस्लिम महिलाओं का सम्मान में 3 तलाक को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी के मुद्दा की क्या आवश्यकता है? भारतीय जनता पार्टी ने तो काम किया। भोला ओझा जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दे की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे राम जन्मभूमि की बात हो, देख लीजिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके अतिरिक्त काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं शायद कोई इसी सरकार में संभव नहीं था। भोला ओझा जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है तब से विकास के लगातार कार्य होते रहे हैं, और इस कार्य के बारे में बताने में समय बीत जाएंगे, दिन बीत जाएगा, रात बीत जाएंगे, लेकिन कामों का गिनना बंद नहीं होगा। सी न्यूज बलिया से गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।